डे 62। हाँ, 60-62 दिन, मतलब चलते चलते रियलाइज हो जाता है कभी कभी ऐसे कि यार 60 डेज इन है, वो 62 डेज इन है। इतना मजा आता ना ये चीज सोच के कि यार अब कुछ चाहता था वो कर रहा हूँ, उसके केपेबल हूँ और वो कर रहा हूँ, वो एक्शन ले रहा हूँ। मैं बैठा नहीं हूँ, बैठ के सोच नहीं रहा हूँ कि मेरा पॉडकास्ट वायरल होगा तो कितना अच्छा रहेगा। एक छोटी सी बात शुरू में ही कह देता हूँ कि अब प्रोकेस्टिनेट करना बंद कर दो, बैठे बैठे सोचना बंद कर दो, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो, टेक एक्शंस, गो अहेड एंड बिल्ड वट एवर यू वांट टू बिल्ड इन वट एवर सिचुएशन यू आर। जो भी आपको करना है वो करो, करना ही पड़ेगा आपको, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बेसिक बेसिक ये बताता हूँ। 62 दिन में अभी 4-5-6 दिन से मैं थोड़ा अपडेट्स कम दे रहा था क्योंकि एक स्पेसिफिक सीरीज चल रही थी, अब वो सीरीज खत्म हो गई तो अब अपडेट्स का टाइम है। बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, बहुत स्मूथ बात कर पा रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू डे 1। डे 60 पे बहुत स्मूथली बात कर पा रहा हूँ। एक्चुअली कॉन्फिडेंस अब आ रहा है बात करने का, एक्चुअली ढंग से बैठता हूँ, ढंग से सोचता हूँ, एक सीरीज में सोच पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई थॉट यहाँ 1 नंबर फिर 3 नंबर फिर 7 नंबर, ऐसा नहीं। अब 1 2 3 के हिसाब से काम चल रहा है। वीडियोज़ में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि अब एक स्पेसिफिक बात है और उस बात के अराउंड ही चल रहे हैं, इधर उधर भाग के नहीं जा रहे। ये सारी चीज़ें आई हैं। फिजिकली बहुत कम तरीके से मुझे अच्छा लगने लगा है, बट ठीक है, एक लेवल पे अब ठीक लगता है as compared to day 1 where I was really nervous and underconfident. Now I am more confident about my physique, and whatever is happening to me is completely cleared out in my mind. और अब 180 दिन की थोड़ी थोड़ी खिड़की खुलती हुई दिख रही है, पहले वो भी नहीं था कि डे 30 डे 31 के टाइम पे ऐसा था कि 180 दिन तक पहुंचूंगा, अभी ये नहीं, मुझे नहीं पता। अब धीरे धीरे वो रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है कि हाँ कैसे जाना है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस लेवल पे बढ़ा सकते हैं, कैसे। ये रहा पूरा अपडेट। टुडे वी विल टॉक अबाउट पोइट्री। अब ये एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। दिल के कमज़ोर लोग ना देखें, और जिनका रिटेंशन स्पैन कम है वो बिल्कुल ना देखें इन वीडियोस को, उनके लिए है ही नहीं। ये हार्डकोर सेल्फ इम्प्रूवमेंट गीक्स के लिए है ये वीडियोस। 10 लोग भी देखेंगे, पूरा देखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अनटिल देन, अगर आप 1 मिनट 1.5 मिनट या 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर क्लोज करने वाले हो, कुछ ना तो मुझे फ़ायदा हो रहा है ना आपको। एक वीडियो से दूसरी वीडियो की तरफ जंप करते रहोगे, कोई सेंस नहीं है उस जंप का, वो ज़ीरो है। एक्सप्लोर पेज पे 20 चीज़ें आपको दिखाई जाती है अलग अलग तरीके की, ताकि आप किसी एक पे क्लिक करो। और अगर आप तक मेरी वीडियो इंप्रेशन में भी जा रही है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और आपके लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ एक्चुअल विजडम मिलेगी जो अनफिल्टर्ड है थ्रू द वर्ल्ड। पोएट्री के बारे में बात करेंगे। व्हाट डज इट मीन, हाउ डज इट अफेक्ट योर लाइफ, एंड व्हाट डज इट से एक्चुअली। शुरू में ये इसलिए बनी थी, वो एनिमल वाली थ्योरी सच है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो कुछ कर नहीं पाते वो बोलते हैं, सीधी सिंपल सी बात है यही। और जो बोल के कर पाते हैं वो मेरे जैसे बहुत रेयर होते हैं, और जो सिर्फ कर पाते हैं वो बोलते ही नहीं। तो जब बोले, जो बंदा सिर्फ बोलता है उसकी बात पे विश्वास नहीं करना, शुरू से बोलता हुआ आया हूँ, ठीक है। जो सिर्फ बोल बोल करता है उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए कभी भी, वो बहुत एक झूठा इंसान है। पोइट्री में आपको यही बताया जाता है। आजकल जो पोइट्री रिलीज़ हो रही है वो एक बहुत ही अजीब सी पोइट्री है। मैं रेगुलरली पोइट्री पेजेस और इन सबको फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि हाउ डज इट से थिंग्स एंड हाउ डज इट इंक्लूड थिंग्स इन योर माइंड। हाँ, ठीक लग रहा है। तो आजकल एक बहुत ही अश्लील टाइप की पोइट्री चल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोइट्स को पता है कि आपका दिमाग कहाँ जाता है। दे वॉन्ट्स टू केटर अ ऑडियंस विच इज़ रियली लार्ज, एंड द लार्जर द यूथ इज, द लार्जर द पोइट्री विल बी। तो मेन मैटर यही है कि वो क्यों काम करती है। जैसे समझ लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं दुख में हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत भयंकर, मेरा ब्रेकअप हुआ है जस्ट अभी मेरे ब्रेकअप के टेक्स्ट व्हाट्सएप पे हैं। एंड बाय द वे, व्हाट्सएप का एक बहुत अच्छा सा एड कैंपेन है जिसमें वो कहते हैं योर मैसेजेस आर सिक्योर्ड बट आई डोंट नो हाउ। जैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे कुछ आता है, इंस्टाग्राम पे लिंक आ जाता है। ये कैसे हो रहा है? तुमको क्या मेरी साइकोलॉजी इतनी अच्छे से पता है क्या? नहीं पता है। तुम सब फॉलो करते हो, तुम सब देखते हो, ठीक है। तो व्हेन वी से कि यार
एक लेवल पे मुझे दुख है और मैंने किसी से शेयर किया, उसने मुझे एक पोइट समझ लो चैनल रिकमेंड किया, या एक पोइट एक शायर रिकमेंड किया कि यार तू इसको पढ़, तू इसके साथ रेजोनेट करेगा। मैंने वो शायर को पढ़ा और मैं उसके साथ रेजोनेट किया। क्या आपको लगता है कि विच इज़ गोना हेल्प मी लिसनिंग टू सम शायरी विल हेल्प? नो राइट। इतना तो सबके अंदर बेसिक बेसिक दिमाग होता है कि जब मैं किसी दुख में हूँ तो मैं पोइट्री क्यों सुनूंगा इन द फर्स्ट प्लेस, एंड अगेन व्हेन आई विल बी लिसनिंग टू इट व्हाई विल आई रेजोनेट विद इट मोर। मुझे वैसे ही दुख की स्टेट पसंद नहीं है ना, मैं उसके अंदर और क्यों डूबना चाहूँगा, उसको फैंटेसाइज क्यों करूँगा, मैं रोमांटिसाइज क्यों करूँगा। मैं इनहेरेंटली तो ऐसा नहीं हूँ, मैं बना नहीं दुख के लिए, मैं तो सुख के लिए बना हूँ। मुझे कामनेस चाहिए, पीस चाहिए लाइफ में, मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें करनी है, बट मैं उस दुख के साथ रेजोनेट क्यों कर रहा हूँ? फॉर ओनली वन रीज़न, दैट इज़ वैलिडेशन। ऑल ह्यूमन काइंड लाइक्स वैलिडेशन। अगर मैं कुछ पहन रहा हूँ और किसी को वो अच्छा लगता है, वो मुझे कम्युनिकेट कर रहा है कि यार ये अच्छा लग रहा है, तो आई विल बी मोर हैप्पी बिकॉज समवन एल्स हैज सेड इट। तो कुछ राइमिंग वाले वर्ड्स हैं किसी और भाषा के, वो राइम करते हैं एक दूसरे से, और वो आप तक, आपके कान में वो एक बहुत अच्छी मधुर ध्वनि के साथ पेश किया जाता है, बैकग्राउंड साउंड्स के साथ, और वो आपको अच्छा इसलिए लगता है जस्ट बिकॉज वो राइम कर रहा है और वो आपके इमोशन के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे कोई भी शेर दुनिया में याद नहीं है, मैं हज़ारों शेर सुन चुका हूँ, बट मुझे सिर्फ एक ही शेर याद है, और अब मुझे पता चलता है कि वो मुझे याद क्यों। द शेर इज़ अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हूँ पर घास तो खाने से रहा। दैट इज़ द शेर। मैं कोई पोइट नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मली इन चीज़ों को बोलता हूँ। क्यों रेजोनेट किया? क्योंकि मेरे अंदर एरोगेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। वो शेर मेरे एरोगेंस को वैलिडेट करता है। दिस इज़ द ट्रूथ आई नो। तो वो एरोगेंस जो है वो वैलिडेट होगा एंड विच सेज इट इज़ नॉर्मल। द सेम थिंग थेरेपी डू, विल टॉक अबाउट इट समडे एल्स। बट वो शेर मेरे अंदर के इमोशन को वैलिडेट करता है, इसलिए मैं उस इमोशन के अंदर दोबारा जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस टाइप की शायरीज और सुनता हूँ और सुनना पसंद करता हूँ। करते वही हैं जिनके जीवन में वो सारी चीज़ें चल रखी होती है पहले से, और उनको एक वे आउट मिल गया है अपने एस्केपिज्म को मोनेटाइज करने का। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। पोइट्री इज़ नथिंग। मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि वो आपके स्टेट, जिस मेंटल स्टेट में आप हो, उसको वैलिडेट कर देगा, अच्छे से बता देगा, एक्सप्रेस कर देगा, एंड यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ जस्ट बिकॉज यू आर सैड। और ये किसी और के साथ भी हो चुका है। दैट्स इट। और ये मैक्सिमम जितने भी होते हैं पाकिस्तानी शायरी होते हैं, मैक्सिमम इंडिया में मुट्ठी भर शायर होंगे, सारे उर्दू के शायर होते हैं, और वो सब उन चीज़ों को रोमांटिसाइज करते हैं जो चीज़ें दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है, विच इज़ वन साइडेड लव। दुनिया का सबसे बेकार चीज़ अकॉर्डिंग टू मी। इट ओनली डिस्ट्रॉयज, एंड व्हेन यू रोमांटिसाइज इट, it will be more good in the eyes of the world who's already delusional। तो अपना एक हिस्सा बचा के रखो, फालतू की चीज़ें मत सुनो, फालतू के स्टेट में मत रहो, और इंडल्ज मत हो उसमें, बाहर निकलो, एंड दी ओनली वे आउट इज एक्शन। देयर इज़ नो अदर वे। आपको किसी भी तरह की बात मैं कर रहा हूँ या कोई भी शायर कर रहा है will not affect your state of mind. You need to take action। बाहर जाओ, उस पोइट्री से बाहर निकल के असली दुनिया में जाओ एंड थिंक कि क्यों करना पड़ेगा ये। आई हैव बीन रिसेंटली रिजेक्टेड, और मुझे वे आउट पता था, तो मेरे एक्सप्लोर पेज पे पोइट्री आई, मैंने उसको देखा और मैं इंस्टेंटली समझ गया कि दिस इज़ नॉट द वे आउट। It is letting me more indulge into those sadness or those sad moments, and I need to get out of it immediately, and I took action. I am changing myself, I am improving myself. That's it. That is the thing you need to follow, not poetry nor any kind of other things. Thank you so much। अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो में, साइनिंग ऑफ, गौरव।